हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच के। जो हमने बात की थी आर्टिकल की, हमने बात की थी पिछली क्लास में। और हमने ट्रिक कराई थी एन पावा पी सी आई। हालांकि जो आर्टिकल है वो पार्ट ऑफ स्पीच का भाग नहीं है, लेकिन ट्रिक का जो हमारा पहला अक्षर था आर्टिकल, उसे हमने आपको पढ़ाया भी था कि इसमें दा का यूज कहाँ करते हैं, ए का यूज कहाँ करते हैं, एन का यूज कहाँ करते हैं, ये हमने आपको बताया था। ए को हम पढ़ते क्या है, ए एन को हम पढ़ते क्या है, और दा को हम दा कहाँ और दी कब पढ़ते हैं। बताया था आपको ट्रिक के माध्यम से कि दा को दी कब और दा कब पढ़ते हैं, और ए एन का यूज कहाँ करते हैं और ए का यूज कहाँ करते हैं। ट्रिक के साथ आपको बहुत मज़ेदार ट्रिक के साथ आपको पिछली क्लास हमने ली थी। अगर आपने ना ज्वाइन की हो तो जरूर ज्वाइन कीजिए। और आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम दा का यूज कहाँ करते हैं और कहाँ नहीं करते हैं। ट्रिक के साथ ट्रिक है हमारी क्लास ऑफ डीएम के माध्यम से आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं। और बहुत अच्छा भी लगेगा आपको। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, है ना। तो जो आज पार्ट ऑफ इस चीज़ का जो विभाग है आर्टिकल, बे ट्रिक के साथ 2 मिनट भी आपको लगेगी नहीं। पार्ट हमारा तीसरा है ये वाला। तो हम बात करेंगे और चलते हैं अपनी क्लास की ओर। इसका कलर चेंज ब्लू कर दो। कलर चेंज करो, ब्लू करो, ब्लू यही कर दो। तो करते हैं और अपने पहले हम बात करेंगे दा को हम क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं। दा, देखो, दा को हम इंग्लिश में दैट और हिंदी में वो पढ़ते हैं। दा को हिंदी में हम दैट और इंग्लिश में वो कहते हैं। समझिए क्या कहते हैं। इंग्लिश में तो दैट बोलते हैं और हिंदी में वो बोलते हैं, किसे, दा को। और दा को हम दी का पढ़ते हैं, दा का पढ़ते हैं, हम आपको पिछली क्लास में बता चुके थे। अब हम बात करेंगे, वो करेंगे दा का यूज कहाँ कहाँ नहीं करते हैं। ट्रिक के माध्यम से बहुत जल्दी चलते हैं। जो हमारी ट्रिक है वो ट्रिक है, और ट्रिक के बारे में हम बात करेंगे। क्लास ऑफ डीएम, क्लास ऑफ डीएम के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं दा का यूज कहाँ कहाँ नहीं करते हैं। किसकी ट्रिक है हमारी, क्लास ऑफ डीएम। जहाँ ये चीज मिल जाए तो वहां पे दा का यूज नहीं करना, और सबके साथ करना है। जहाँ जहाँ ये चीज मिले वहां पे दा का यूज नहीं करना है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे जी। जी,
जी फॉर क्या होगा, फिर एल, एल फॉर क्या होगा, ए फॉर क्या होगा, एस, एस फॉर क्या है, फिर एस, तो इस एस फॉर क्या है। पहले हम इतने की बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे सिर्फ गिलास की और गिलास के बारे में चर्चाएं करेंगे। जी फॉर क्या होगा हमारा, क्या होगा, गेम, गेम नेम, जी फॉर गेम नेम, यानी कि खेलों के नाम। जी फॉर होता है गेम नेम, खेलों के नाम। जहां कहीं भी हमें किसी खेल का नाम मिल जाए वहां पे हम दा का यूज नहीं करेंगे। जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं मैच खेलता हूं तो वहां पर दा का यूज नहीं होगा। कोई भी गेम आ जाए, खेल का नाम आ जाए तो वहां पे दा का यूज नहीं करते हैं, ध्यान रखना। बहुत अच्छी ट्रिक लेके आए आपके लिए। एल फॉर, एल फॉर होगा लैंग्वेज, यानी कि भाषा। एल पेयर होगा हमारी लैंग्वेज यानी कि भाषा, कि हम लैंग्वेज भाषा के आगे दा का यूज नहीं करते। जैसे आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक हिंदी, तो आप दा का यूज नहीं करोगे, क्योंकि हम बोले आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक द इंग्लिश, तो हम अंग्रेजी को नहीं, हम अंग्रेज को बोलेंगे। किसे बोलेंगे, अंग्रेज को। तो हमें अंग्रेज को नहीं बोलना है, हमें इंग्लिश बोलना है। जैसे आई लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखता हूं, हो जाए आई लर्न द इंग्लिश, तो हो जाएगा मैं अंग्रेजी नहीं, मैं अंग्रेज को सीखता हूं। और भाई हमें अंग्रेज को नहीं सीखना है, हमें इंग्लिश को सीखना है। किसे सीखना है, इंग्लिश को। तो इंग्लिश के साथ दा का यूज, यानी सीधी सी बात है, किसी भाषा के आगे दा का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट हमारी ए फॉर एलिमेंट, एलिमेंट या बोले इसे डिसीज, डिसीज यानी कि बीमारी। देखिए हमारी कोई बीमारी हुई हो, उनके आगे दा का, कोई सी बीमारी हो उसके आगे दा का यूज नहीं होता है। तो इसमें एक फैक्ट है, उसे नोट पॉइंट करके आप नोट कीजिए कि तीन बीमारी हैं, तीन बीमारी ऐसी हैं, तीन बीमारी जिनके साथ दा हमेशा लगा रहता है। जैसे पहली हमारी द मम्स, MUMBS, मम्स। द प्ले, और तीसरी कौन सी है, मीसलेस। चलो इसमें से थोड़ा कट करके नीचे लिख देते, दिख नहीं रहा है, दिख रहा है, चलो। द प्ले, और तीसरी है वो है हमारी द मीसलेस। ये तीन बीमारी हैं, द मम्स, द प्ले और द मीसलेस। ये तीन बीमारी ऐसी हैं, इनके आगे दा हमेशा लगा रहता है, और कोई सी बीमारी हो उसके आगे दा का यूज नहीं होगा। समझ, ये बात नोट करके रखिए कि कोई सी एलिमेंट यानी डिसीज यानी बीमारियां, कोई सी बीमारी हो उसके आगे दा का यूज नहीं होगा, सिवाय तीन बीमारी। कौन सी, द प्ले, मीसलेस और तीसरी कौन सी है जी, द मीसलेस, प्ले और
और तीसरी बताइए भाई, अभी तो मैंने बताई है, कमेंट बॉक्स में लिखें। द मम्स पहली हो गई, द प्ले दूसरी हो गई, और तीसरी मीसलेस, पहली वाली पहले छोड़ी थी, दो ली थी पीछे वाली, तो तीनों हो गई। ये तीन बीमारी ऐसी है, कौन सी? द मम्स, प्ले और मीसलेस। इसके इनके साथ दा हमेशा लगा रहता है, इनके सिवाय कोई सी बीमारी हो उसके आगे दा का यूज नहीं होगा। ध्यान रखिए, जरूर पूछा जाता है, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला हमारा वो हमारा एस पर होगा सब्जेक्ट, यानी कि विषय। कोई सा विषय हो, सब्जेक्ट हो, उसके आगे दा का यूज नहीं होगा, ध्यान रखे रहना। आगे हमारा एस फॉर सीजन, यानी कि मौसम। कभी गर्मी कभी सर्दी, सॉन्ग सुनाया आपने, एक वर्ष में मौसम चार है, नहीं सुना है? तो कोई भी सीजन हुई हो, एक वर्ष में मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का, है ना? तो यहाँ आपका मौसम कोई सा हो, यहाँ पे मौसम के आगे, सीजन के आगे दा का यूज नहीं होगा, ध्यान रखे रहना। अब बचता हमारा ऑफ और डीएम, वो हम लेते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं आगे ऑफ डीएम की तरफ। अब देखिए बचा क्या हमारा ऑफ, ऑफ में हम ऑफ पहले लेंगे और एक एफ बाद में लेंगे, ऑफ बच गया। अब ध्यान दीजिए, हमने ग्लास की बात कर ली, अब करेंगे ऑफ की, ओ एफ। देखिए जो ऑफ होता है, ये ऑफ, जैसे काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, या टाइप ऑफ। काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, इनके आगे धागा यूज नहीं होगा, द काइंड ऑफ, द सॉर्ट ऑफ नहीं करेंगे, केवल काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, इनके आगे धागा यूज नहीं होता है, ठीक है। आगे हमारा फूड नेम, यानी कि खाना, कोई भी खाने के आगे हमारा धागा यूज नहीं होता है। हाँ, एक चीज आप कर सकते हो उसमें, अगर किसी भी खाने के आगे हमारा एडजेक्टिव, अगर किस खाने के आगे उसकी एडजेक्टिव यानी कि विशेषता बताएंगे, आगे विशेषता दी हो, और पिछली क्लास में बताया भी था जिसने पार्ट ऑफ इसी पढ़ाया था, अगर हमारी विशेषता दी हो, क्वालिटी दी हो, तो हाँ वहां पर हम आर्टिकल ए या ए एन का यूज कर सकते या करते हैं, लेकिन दा का यूज नहीं करते। आएगा इसके जस्ट बाद हम कल आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं। इसके लिए प्रैक्टिस सेट लगाना है आपको कि आप कितना आपने सीखा है। हर टॉपिक खत्म होगा उसका प्रैक्टिस सेट होगा आपके सामने, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और वो भी इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए, है ना। तो हो गया हमारा, क्या हो गया, फूड हो गया। आगे जो हमारा है वो लेंगे हम कौन सा, ऑफ हो गया, ग्लास ऑफ डीएम। अब बचता हमारा डी और बचता है एम।
D for day name, डेज नेम, यानी के दिनों के नाम। M for मंथ नेम, यानी कि महीनों के नाम। इनके आगे भी हम दा का यूज नहीं करते हैं। दा का टॉपिक फिनिश हुआ, एक और रिपीट करते हैं हम, है ना। और इसका कल आपके पास प्रैक्टिस सेट आएगा, प्रैक्टिस सेट जरूर देखिए। चैनल सब्सक्राइब ना कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। हर चीज़ का प्रैक्टिस सेट होगा, कल इसका प्रैक्टिस सेट होगा, फिर हम चलेंगे धुआंधार नाव लेके आएंगे, वो भी बकरे वाली ट्रिक के साथ। और उसके साथ साथ एक कुत्ता आएगा, काला कुत्ता, उस ट्रिक के साथ हम आपके साथ उपस्थित होंगे। और जो आज की जो क्लास थी वो जो हमारी है, यानी कि क्लास ऑफ डीएम। देखो आज क्लास में हमने आपको क्या क्या बताया है। देखो क्लास स्टार्ट थी, हमने इसमें लिया था दा को इंग्लिश में क्या और हिंदी में क्या पढ़ते हैं, है ना, शानदार। उसके बाद जो हमने लिया है ग्लास ऑफ डीएम, क्या लिया था, ग्लास ऑफ डीएम, ग्लास जी फॉर गेम नेम। कौन सी ट्रिक है, ट्रिक तो जो थी हमारी वो है ट्रिक है, बहुत धुआंधार ट्रिक लेके आए थे, ग्लास ऑफ डीएम, ग्लास ऑफ डीएम, जी फॉर गेम नेम, एल फॉर लैंग्वेज, ए फॉर एलिमेंट यानी डिसीज यानी बीमारी। ध्यान रखिए, जी फॉर गेम नेम, कोई से खेल हो उसके आगे दा का यूज नहीं होगा। एल फॉर लैंग्वेज, कोई सी भाषा हो उसके आगे दा का यूज नहीं होगा। ए फॉर एलिमेंट यानी कि डिसीज, कोई सी बीमारी हो उसके आगे दा का यूज नहीं होगा, सिवाय 3 बीमारी। कौन सी, द मम्स, प्ले और मीसलेस। द मम्स, प्ले, मीसलेस, इन 3 बीमारी के साथ हमेशा दा लगा रहता है, सिवाय इनके सिवा कोई चौथी बीमारी, कोई सी बीमारी हो उनके आगे दा का यूज नहीं होगा। फिर हमारी एस फॉर सब्जेक्ट यानी विषय, हिंदी उर्दू भाषा कोई सी हो उसके आगे दा का यूज नहीं होगा। एस फॉर सीजन, मौसम, एक वर्ष में मौसम 4, कोई सा भी मौसम हो उसके आगे दा का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है ऑफ, यानी काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, इनके आगे दा का यूज नहीं होगा। फूड, किसी खाने के साथ, यानी कि कोई भी खाना हो उसके साथ दा का यूज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ होता है तो एन का यूज करते हैं, वो भी तब करते हैं जब उसके साथ साथ एडजेक्टिव यानी कि विशेषता दी हो। ठीक है सर, तो वहां पर एन का यूज करते हैं, कहते हैं आई कुक द फूड, गलत, आप खाने को नहीं खाने वाले को खा जाओगे, तुम्हें खाना खाना है, खाना पकाने वाले को नहीं, तो है ना, तो इसलिए यहाँ दा का यूज नहीं होगा। आगे आगे हमारे डीएम साहब, कौन आगे, डीएम साहब को हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, खिलाने से स्टार्ट किया था, लास्ट में डीएम साहब आ गए, पहले खिलाया फिर बुलवाया, भाषा आ गई, फिर क्या क्या आया, देखो सबसे पहले हमारा क्या आया था, बात खिलाया, फिर भाषा, फिर बीमारी, सब्जेक्ट आ गए, मौसम चेंज हो गया, भाई बीमारी आएगी तो मौसम तो चेंज होगा, है क्या नहीं है। अभी चल रहा है क्या, डेंगू, मौसम चेंज हो गया तो डेंगू आया। वैसे ही अब कितने प्रकार का डेंगू है, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, लगा सकते हो कितने प्रकार का है भाई डेंगू। आप डेंगू का होता है तो क्या क्या खाया जाता है, रोटी रोटी का बचाव की जाती है, दलिया खाया जाता है, दलिया, तो कुछ भी खाया जाए लेकिन दा का यूज नहीं होगा। समझ में आ गया, कुछ भी खाओ भाई। अब डेंगू कितने प्रकार का है, लगा सकते हो, डेंगू में खाया क्या जाता है, खाना, खाना नहीं खाया जाता, ठीक है, तो कोई भी खाना हो उसके आगे दा का यूज नहीं होगा। हाँ, अगर कोई खाना स्पेशल है, विशेषता दी जा रही है, तो उसके आगे ए या ए एन का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा आगे डी फॉर
डी फॉर डी और एम, डीएम साहब, डी फॉर क्या होगा, डे इन एम, कोई सा दिन आ जाए, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 7 दिनों में कोई सा भी डे आ जाए, दा का यूज बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो बोलने राम सर ने मना कर दिया, दा का यूज नहीं होगा तो नहीं होगा। आगे एम फॉर मंथ नेम, कोई सा महीना आ जाए, जनवरी से लगा के दिसंबर तक 12 महीने होते हैं, 12 कोई सा मंथ आ जाए, दा का यूज नहीं करना है तो नहीं करना है। कहते ना राम सर ने मना किया, जो MBR इंस्टीट्यूट जो क्लास चला रहे हैं उस पर उन्होंने बताया है कि दा का यूज बिल्कुल नहीं होने वाला। एम फॉर मंथ नेम, महीनों के नाम, तो इसी के साथ आपसे नोट कीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। साथ करते हैं अपनी वीडियो को ख़त्म, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट लेके आने वाले हैं, और उसके बाद आएगा पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन, वो भी बकरे और काले कुत्ते के साथ विराजमान होंगे। इस पर लेके आएंगे बाकायदा, आपको कुत्ता भी दिखाया जाएगा और बकरा भी दिखाया जाएगा, है ना, तो टेंशन ना लें, ठीक है। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।